जीने की तो नहीं। ममा। सैफ, रीम बेटा, आई एम सॉरी। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। Don't worry, Auntie. I understand. थैंक यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आओ बैठो। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। तुम्हारे आने पे वैसे तो मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कुछ कर ही नहीं सकी। तुम्हें पता है तुम बहुत खुशकिस्मत हो। सैफ तुमसे हमेशा प्यार करता था और करता है। और हमेशा करता रहूंगा। बस मेरी दुआ है कि तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो, कदम कदम पे खुशियां मिलें तुम्हें। ये पापा ने 2 कंगन दिए थे, उसमें से एक अब तुम्हारा।
बहुत खूबसूरत लग रही। Thank you. आपको क्या लग रहा है? मैं मजाक कर रहा हूं? नहीं, जानती हो रही, मैं अपनी जिंदगी से जितना हारता आया हूं, आज तुम्हारे मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि खुदा ने मुझे सब कुछ लौटा दी। मैं बहुत खुश हो रही हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आज मैं हवाओं में उड़ रहा हूं। हेलो, नीचे आ जाइए। नीचे ज्यादा हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए, आंटी नाश्ते पर इंतजार कर रही होंगी। एक मिनट, अभी दो चार प्यार भरी बातें तो करने दो। कितनी बातें कर चुके, दिल नहीं भरा अभी तक? नहीं, अभी मुझे ये तो बताने दो कि तुम्हारा साथ मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं सब जानती हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा? अरे बाबा, बहुत अच्छा। बस अभी चले? चल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए आंटी। कुछ ठीक। चाय निकाल के दूं? पहले ये फिनिश करो। आई आंटी, उफ उफ, बहुत दर्द हो रहा है आंटी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है आंटी। क्या बेटा? क्या 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 हुआ? दर्द हो रहा है आंटी। आओ आओ, आराम करो। आओ आओ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। आ जाओ आ नहीं जा जाओ रहा। आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आंटी। आ जाओ। आओ आओ, बैठो। आराम से आराम से आराम से। आई आंटी, बहुत पेन हो रहा है कमर में। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, संभल के। आंटी, आ जाओ, बैठो बैठो अरे क्या हो गया है? बैठो आराम से आराम से आराम से। देखो, डॉक्टर के चलते मैं सैफ को बुलाती हूँ। हाँ? नहीं आंटी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। वो सामने मेरी मेडिसिन पड़ी हुई है, उसमें से आप मुझे एक पेन किलर दे दें। नहीं, इस हालत में डॉक्टर को दिखाए बगैर दवाई नहीं लेते। आंटी, ये दर्द मुझे पहले भी हो चुका है और ये टैबलेट मुझे डॉक्टर ने दिया। आप प्लीज मुझे वहां से पेन किलर दे दें। आउच। ये लो। थैंक यू आंटी। बेटा, इस किस्म की दर्द होना ठीक नहीं है। तुम क्यों नहीं चल रही डॉक्टर के? नहीं आंटी, टैबलेट खा लिया तो बस अब आराम आ ही जाएगा। आप मेरी वजह से परेशान ना हो, आप चली जाए, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, मैं तुम्हारा नाश्ता भिजवाऊं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। नाश्ते का सुन के मुझे अजीब सा हो रहा है। आप चली जाएं। कोई भी बात हो ना, अगर तकलीफ बढ़ जाए तो बता देना मुझे। हाँ जी। अब क्या हुआ मामा?
कुछ नहीं, उसके कमर में शदीद दर्द हो रही थी। मैंने उससे कहा कि डॉक्टर के चलो, लेकिन मान नहीं रही। तो चलते हैं डॉक्टर के पास। नहीं, अब जरूरत नहीं है, उसने गोली खा ली है। अरे तुम लोगों ने नाश्ता क्यों छोड़ दिया? खाओ ना। इस हालत में तो ये चीजें होती रहती हैं। सब ठीक तो है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बहुत खुश मामा। और तुम कैसे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आंटी, मम्मा काफ़ी सॉरी कर रही थी आपसे, उन्होंने भी साथ आना था लेकिन दरअसल मामा वो इनके अंकल हॉस्पिटल में है, वो उन्हें देखने गई हैं, वरना वो जरूर आती। तो बेटा वो तो बिल्कुल ठीक किया ना उन्होंने, वहाँ जाना ज्यादा जरूरी था। अब कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारे अंकल की? जी अब तो काफ़ी बेहतर है। अच्छा आओ तो सही, बैठो तो। शुक्रिया। तुम दोनों के आने की ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। वो तो सब ठीक है मामा, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचती रही कि आप अकेली होंगी ना। बेटा मैं अकेली नहीं हूँ, सफिया आ गई है, उसकी बेटी उसके साथ है। दोनों सारा दिन घर का काम भी करती हैं, मुझे भी संभालती हैं, फिर नर्स भी तो है। कहाँ अकेली हूँ मैं? बेटी की याद नहीं आई आपको? बेटियां तो हमेशा याद आती हैं। फिर दुनिया का दस्तूर भी तो है ना, शादी के बाद तो लड़की को जाना ही होता है। अच्छा बस बस, वरना आप शुरू हो जाएंगी कि बेटियां तो पराई होती हैं, ससुराल लड़की का घर होता है, वगैरह वगैरह। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्यों सैफ? जी नहीं आंटी, आपने कुछ गलत नहीं कहा। पता मामा, फरहान जी ने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया, ना तो मैं डर रही थी कि कहीं उनका मूड ऑफ ना हो। हाँ बेटा, परेशान तो मैं भी थी कि जिस तरह से सैफ तुम्हें लेकर गया है, पता नहीं फर्क क्या सोचे। नहीं आंटी, मम्मा बिल्कुल वैसी नहीं है। आप उनसे मिलेंगी तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ठीक कहते हो बेटा, अंदाजा है मुझे। आप फिक्र मत करें मामा, जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी ना इंशाल्लाह, तो आंटी भी हमारे साथ होंगी। जी आपा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपका जब दिल चाहे आके देखें। जी आपा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अंसार कैसा है? अल्लाह का शुक्र है भाभी, काफी बेहतर है। यकीन मानो, सारा सारा दिन मैं उसके लिए दुआ कर रही हूँ। भाभी आपकी दुआओं का असर है। बेटा सैफ नहीं आया? जी वो ऑफिस से फोन आ गया था, इसलिए वो चले गए कोई डेलीगेशन आरओ से रिसीव करने। कह रहे थे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, चले जाए, मैं मम्मी पापा को संभाल लूंगी, शाम तक आ जाएंगे। कोई नहीं, कोई बात नहीं। अब आइए ना, मैं आपको अंसार से मिलवाऊं। पता है रीम, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है इन रस्तों से पहली बार गुजर रहा हूँ। ये सारे मंजर मुझे बिल्कुल नए लग रहे हैं। पहले भी इन रस्तों से गुजरता था, लेकिन पता ही नहीं चलता था कि पीछे क्या रह गया है और आगे क्या है। क्या मतलब, आंखें बंद करके चलाते थे? आंखें बंद करके गाड़ी नहीं चलाता था, दिमाग का फ्यूज मेरा ऑफ हो जाया करता। जब भी घर से निकलता था, कोई ना कोई टेंशन साथ लगी रहती थी। अब तो कोई टेंशन नहीं है ना? अब कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। अरे हाँ यार, थैंक यू, तुमने अपनी मामा के सामने सरबत के बारे में कुछ नहीं बोला। सैफ, कैसे बताती मैं? माँ है वो मेरी, और क्या समझाती उन्हें कि ये सब क्या हो रहा है?
अच्छा चलो छोड़ो, ये बताइए कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं हनीमून मनाने। क्या मतलब? यहाँ कहाँ हनीमून मनाने जा रहे हैं? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, चले जाएंगे हनीमून पे भी। अच्छा लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अरे कराची में समंदर के अलावा रखा ही क्या है? नहीं भाई, समंदर कई बार देखा है। अरे नहीं, सी व्यू काफी चेंज हो गया है, अब छोटी छोटी बहुत सारी जगह है वहाँ बैठने के लिए। अच्छा भाई नहीं जा रहे समंदर पे, ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके चलता हूँ। हाँ, और आपके लिए बर्थडे गिफ्ट भी ले लूंगी। अपने पैसों से ना? जी हाँ, अपने पैसों से। ओके चलो। एक्सक्यूज मी मामा। जी मामा जी कराइए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? जी मुझे आना तो था आपकी तरफ, एक्चुअली थोड़ा बिजी था। मैं एक काम करता हूँ, मैं शाम को आपकी तरफ चक्कर लगाता हूँ। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है, दवा वगैरह टाइम पर ले रहे हैं आप? जी जी ठीक है, मैं आता हूँ शाम में आपके पास। ओके अंकल, खुदा हाफिज, ख्याल रखें अपना। वैसे बेटा, अगर तुम कुछ दिन रुकना चाहो तो रुक सकती हो। नहीं, मैं क्यों रुक जाऊं? मैं साथ चलूंगी आपके। घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जा रही, तुम्हें लेने वापस आ जाऊंगी। अब तो तुमने वहीं रहना है ना, लेकिन यहाँ रहने से शायद अंसार की तबीयत में कुछ फर्क आ जाए। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, प्लीज आंटी। ये क्या सास बहू में खुसर फुसर हो रही है? बेटा भाभी सही तो कह रही है, एक दिन के लिए रुक जाओ, भाभी आएंगे तो ले जाएंगी तुम्हें। नहीं अम्मी, फिर कभी सही। कहने के सैफ को भी इतने काम होते हैं, अगर मैं यहाँ रुकी तो वो अकेले हो जाएंगे। सही कह रही हो, वैसे भी शादी के बाद शौहर सब कुछ होता है। समाई तो दुआएं तुम खुश रहो। भाभी आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। नहीं अत्या, मेरी वजह से नहीं, जो कुछ भी हुआ है वो अल्लाह ताला की मर्जी है। चलें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लो बेटा, अपनी दवाइयाँ खा लो और दूध पी लो। आंटी टैबलेट्स तो मैं खा चुकी हूँ, दूध रख दे, मैं पी लूंगी। अच्छा, क्या सोचा बेटा? मेरा ख्याल है कि हमें अतिया को बता देना चाहिए। आंटी मैं नहीं चाहती किसी को कुछ पता चले। और आप क्यों अम्मी को बताना चाहती हैं? आप नहीं जानती कि उनके दिल पर क्या गुजरेगी। मैं अम्मी को जानती हूँ, और फिर पापा भी बीमार हैं। खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया तो? लेकिन आज नहीं तो कल पता तो चल जाएगा उन्हें। फिर अतिया कहेगी कि चलो अंसार को नहीं बताना था तो मुझे तो बता देती। मैं अम्मी को जानती हूँ आंटी, मैं तो सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अम्मी पापा नहीं। और इसमें क्या हर्ज है अगर वो इस खुश फहमी में रहे कि उनकी बेटी खुश है? इससे किसी को क्या नुकसान पहुंचेगा? तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं एक माकूल बात कर रही हूँ जिससे किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं भी एक माकूल बात कर रही हूँ जिससे किसी को दुख नहीं पहुंचेगा।
ख्याल से सैफ आ गया है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये पकड़े, मैं जा रही हूँ। अंकल की तबीयत कैसी मामा? माशाल्लाह से बहुत बेहतर है आप। बेटा, वो तुम्हारे चचा हैं, तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। तुम्हारा पूछ रहे थे, बहुत बुरा लगता है। जाओ। क्या हुआ? ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, तुमने उठाया नहीं? I'm so sorry. अभी उठाती हूँ। मुझे ये औरत इसीलिए बुरी लगती है। जब उसने देख लिया था कि हम लोग आ रहे हैं तो कहीं और उठ के नहीं जा सकती थी, नहीं वहीं की वहीं बैठी रह गई। आते वक्त मैंने हॉर्न भी दिया था। सैफ, अगर वहां से नहीं गई तो हमें क्या? बैठी है तो बैठी रहने दो। क्यों इतनी छोटी छोटी बातों से परेशान होते हो? तुम्हें ये छोटी छोटी बातें लगती हैं? उसकी वजह से मैं मुस्तकिल अजियत में हूं, और तुम कह रही मैं परेशानी ना हूं? हर बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। देखो सैफ, जब जिंदगी में इस तरह के हालात हो तो ऐसी बहुत सी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। कॉफी पियोगे? श्योर। मैं अभी लाती हूँ। आंटी, आंटी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आंटी दरवाजा खोले, देखिए मुझे क्या हो रहा है। आंटी, क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है। मैं बस यहाँ पे आई, मुझे चक्कर आना शुरू हो गया। आंटी मुझे पसीने भी आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? अच्छा, बहुत दर्द हो रहा है ना। आंटी कुछ करे ना। अच्छा, रुको, मैं सैफ को लेके आती हूँ। हाँ मगर जल्दी प्लीज। फुल्ला। अच्छा, एक मिनट। मगर आंटी प्लीज जल्दी। आंटी, सैफ उठो। उठो सैफ। क्या हो गया? सरवत की आवाजें आ रही है, जरा जाके देखिए क्या हुआ उसे। मर गई मैं। सुनो, क्या ज्यादा लगी है? बहुत दर्द हो रहा है? हाँ वाकई में मुझे दर्द बहुत हो रहा है, लेकिन तुम ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? बस हॉस्पिटल यहाँ 10 मिनट के फासले पे ही है। हॉस्पिटल? हाँ। नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना।
मैं अब ठीक हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हारी और तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है? I'm sorry सैफ, मैं तुम्हें खामखा इतना परेशान किया। मैं अब ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। सरवत तुम होश में तो हो? इतनी तबीयत खराब है तुम्हारी और तुम कह रही हो तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना है? फिर आई क्यों थी मेरे साथ? सैफ, तुम्हारी मेहरबानी जो तुम मुझे इतना ले आए, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जाना। तुम एक काम करो, तुम अम्मी के यहाँ ले चलो, मैं अम्मी के साथ चली जाऊंगी। सरवत, हर चीज का एक वक्त होता है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता अभी। हाँ, मैं भी जानती हूँ कि कौन सा वक्त किस चीज का है, मगर मुझे अब तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जाना। बस तुम अम्मी के यहाँ ले चलो। तो फिर मेरे साथ आई क्यों थी तुम? होश में नहीं थी मैं, मगर अब होश में भी हो, मेरी तकलीफ भी ठीक है। बस तुम मुझे अम्मी के यहाँ ले चलो। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी रात को मैं कैसे तुम्हारे घर लेके चलूं? बहुत और लगेगा। तुम्हें क्या हो गया है? वो मेरे माँ बाप का घर है, मेरे लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम ले चलो अम्मी के यहाँ। अंसार, अंसार, देखिए कोई दरवाजा खटखटा रहा है इस वक्त। क्या खैर करे? एकदम क्या खैर करे? पता नहीं कौन आए। खैरियत है ना? जी हाँ, सब खैरियत है। इसको अचानक आई डोंट नो क्या हुआ? पापा, हम हॉस्पिटल गए थे, वापसी पे हम घर जा रहे थे तो मैंने सैफ से कहा कि अम्मी के यहाँ ले चले। सरवर, तुम? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? ओह, सब खैरियत है। तुम्हारी लाडली है, हॉस्पिटल गई होगी तो। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों गई थी? तुम ठीक तो हो? एक तो अम्मी आप फौरन परेशान हो जाती हैं, बस जरा सी तकलीफ हो रही थी, हम हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने टैबलेट्स दे दी हैं, खा लूंगी तो आराम आ जाएगा। और ये क्या मतलब हुआ कि इस वक्त क्यों आ गए? अब मुझे वक्त देख के आपसे मिलने आना पड़ेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो दरअसल हालात ऐसे हैं ना कि इतनी रात को बेल बजाए तो हम लोग डर गए। अच्छा छोड़ो, एक ही बात को लेकर दोहराते रहेंगे। खुशी इस बात की है कि आज सैफ आ गया इसी बहाने। हाँ, आओ ना, तुम लोग अंदर तो आओ, बैठो। जी मम्मा। जी सब खैरियत है। जी हाँ, सरवत भी ठीक है। मैं एक्चुअली अंकल की तरफ आ गया हूँ। जी आता हूँ थोड़ी देर में भी। जी बिल्कुल, खुदा। बेटा, मुझे एहसास है कि तुम किस दौराहे पे खड़ी हो। यकीनन तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा। नहीं आंटी, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं तो बस परेशान हूँ कि सरवत को कुछ ना हो जाए। उसकी फिक्र मत करो, वो अपनी माँ के घर है। सैफ ने उसको डॉक्टर को दिखा दिया है। देखो, मैं एक औरत हूं और मैं जानती हूं कि औरत कब कहां क्या महसूस करती है। मुझे अंदाजा है कि ये बहुत ही मुश्किल वक्त है तुम्हारे लिए, लेकिन बस कुछ ही दिन रह गए। सब ठीक हो जाएगा।
यकीन मानो मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो शायद ऐसे ही होना था, और जो होगा वो भी शायद ठीक ही होगा। इसलिए आप मेरी वजह से परेशान ना हो। शाबाश, फिक्र मत करना। जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। मेरी बात हो गई सैफ से, थोड़ी देर में घर आ रहा होगा। हाँ? जी, शाबाश। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, एक्चुअली लेट काफ़ी हो गए हैं तो मम्मा परेशान हो रही होंगी। मैं चलता हूँ। आंटी इजाज़त। दोबारा जब भी मौका मिला मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। ज़रूर। तुम ख्याल रखना अपना। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे सरवत, क्या हो गया है? तुम रुको, कल ले जाएगा ना सैफ तुम्हें आकर। जी मैं कल आता हूँ। नहीं अम्मी, बहुत रात हो गई है, मैं इन्हें कैसे अकेला छोड़ दूँ। आप ठीक कहती हैं, हालात भी सही नहीं है, मैं खामखा परेशान रहूंगी। मैं साथ जा रही हूँ उनके। भैया तुम जानो तुम्हारी। अच्छा, जाते ही ना हमें कॉल जरूर कर देना, वरना हम परेशान हैं। हाँ ठीक है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अच्छा। कैसी है सर? किधर है? अपने कमरे में। तुम तो अंसार की तरफ गए थे, वहां नहीं छोड़ा है उसे? मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाह रहा था। तो डॉक्टर ने क्या कहा? वो जाती तो कहता ना कुछ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। और मामा, मुझे ये लड़की समझ में नहीं आ रही है। ना कभी पहले आई है और ना अब आ रही है। आप अपने अल्फाज में उसे समझा दें कि मुझे उस लेवल तक ना लेके जाए कि मैं फट पड़ूं। सैफ, सीधी सीधी बात बताओ ना, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ उसे। साइको है वो औरत। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती है। हमेशा से उसका ये तरीका रहा है। हो सकता है कोई मामूली सा दर्द हो गया हो। नहीं सैफ, वो तो कह रही थी वो गिर गई है। झूठ बोल रही थी वो। हम क्यों उसको डिस्कस कर रहे हैं अभी? मैं प्लीज सो जाऊं, बहुत थका हुआ हूं। सैफ, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि आप डॉक्टर के पास गए थे? हाँ, मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दे दी है। वो मेडिसिन खाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हें इतनी परवाह क्यों है उसकी? चलो सो जाओ। जी।
यकीन जानिए भाभी, रात को तो इसने हमें परेशान करके रख दिया। रात भर मुझे नींद नहीं आई है। सुबह भी जल्दी उठ गई और अंसार को भी उठा दिया कि चल के सरवत को देखते हैं। इसकी रात को अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने इसे कहा कि डॉक्टर को दिखा दे। अंसार, अब तुम्हारा हाल कैसा है? तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी भाभी, अब बेहतर हो पहले से। बेटा वो साइमा से कहो कि कोई चाय का बंदोबस्त करते हैं ना। भाभी आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मुझे तो लगता है कि ये तो पैदा ही सिर्फ हमें परेशान करने के लिए हुई है। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा आपसे मिलने का दिल चाह रहा था। सरवत के दिल चाहने की बात है? इतनी रात को, वो भी हम तो परेशान हो गए ना कि खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो गया है।